हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ HTML सीरीज़। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हेडिंग और पैराग्राफ को HTML में लिखते हैं। वैसे तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत लास्ट एपिसोड में बता चुका हूँ, लेकिन आज ये वीडियो हम पूरी डेडिकेट करेंगे सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ को लिखने में। और चलें शुरू करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा। अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क से मैं अपनी बॉयलर प्लेट ले आता हूँ और टाइटल में चेंज नहीं कर रहा। ये अब आप प्रैक्टिस करें और चेंज करके देखें इसको। तो हमारे पास जो हेडिंग है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी है तो वो आप देख लें। जैसे कि हेडिंग मैंने उसमें डिस्कस की थी। तो हेडिंग के हमारे पास मल्टीपल लेवल्स होते हैं और हर लेवल की एक इम्पोर्टेंस है। और अगर आप H1 लिख रहे हैं तो जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वो हमने गूगल में रैंक भी करवानी होती है, वो गूगल में हमने गूगल फ्रेंडली भी बनानी होती है, सर्च इंडेक्सेस के मुताबिक बनानी होती है। तो हमेशा हम H1 के अंदर वो हेडिंग डिस्क्राइब करेंगे जो हमारी मेन हेडिंग होगी। जिस तरीके से आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे होते हैं और हर आप लिखते टाइम एक मेन हेडिंग होती है आपकी, देन एक सब हेडिंग होती है आपकी। तो H1 को आप इस तरह समझें कि H1 आपकी मेन हेडिंग है, जो मेन कॉन्टेक्स्ट है आपके पेज का, वेब पेज का, उसके बारे में जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका आर्टिकल है, जो भी आपका पेज का मेन कॉन्टेक्स्ट है, वो H1 के अंदर आएगा। सो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, दिस इज द मेन हेडिंग। ओके, सो H1 विल बी द मेन हेडिंग। और उसके बाद हमारे पास H2 होती है। गूगल जब इस वेबसाइट को रीड करेगा, जो गूगल जब इस वेबसाइट को पढ़ेगा या कोई और शख्स जो इस वेबसाइट को पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि H1 जो है वो मेरी मेन हेडिंग है, इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। ये वो चीज़ है हमारी जिसके बारे में ये पेज बनाया गया है, जिसके बारे में ये वेब पेज क्रिएट किया गया है। सो H1 में आप वो लिखेंगे। H2 में आपकी सब हेडिंग आ जाएगी। H2 में आपकी किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, किसी भी वेबसाइट के बारे में आप लिख रहे हैं, तो वो वहाँ आप H2 का H3 का इस्तेमाल करेंगे इम्पोर्टेंस के लिहाज से। तो सबसे इम्पोर्टेंस चीज़ H1 में। देन उसके बाद द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंस दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, राइट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसी तरीके से जब आप थर्ड पे आएंगे, जिस तरह आप नंबर गिराते चले जाएंगे, हमारे पास उसकी जो इम्पोर्टेंस होगी वो हमारे पास कम होती रहेगी। तो जो थर्ड की इम्पोर्टेंस है हमारे पास, वो सेकंड से कम है और फर्स्ट से और कम है। तो सेकंड की इम्पोर्टेंस फर्स्ट से कम है और फर्स्ट की इम्पोर्टेंस हमारे पास, वो मेन हेडिंग है हमारी, सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से H3 है हमारे पास, देन वी हैव H4, H5 एंड देन द लास्ट वन इज H6। तो ये हमारी सिक्स्थ हेडिंग है, ये हमारी फिफ्थ हेडिंग है, ये हमारी फोर्थ हेडिंग है, राइट। तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी वजह से मेरे टैग क्लोज वाले जो हैं वो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। मैंने इसमें टैग्स मैंने इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा हुआ है ताकि आपको ताकि मेरे जो ओपनिंग टैग्स हैं वो क्लोजिंग के साथ रिकनसाइल हो जाएं और क्लोजिंग टैग मेरे ऑटो चेंज हो रहे हो। तो अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपको ओपनिंग के बाद क्लोजिंग भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास हेडिंग्स हो गई। हेडिंग्स बस इतनी ही हैं। और इसको अगर हम लाइव देखेंगे, सो लाइव आपके पास ये कुछ इस तरीके से शो होगा हमारे पास कि जो मेन हेडिंग है आपकी वो सबसे बड़े साइज में आएगी, सेकंड मोस्ट हेडिंग आपके पास उससे छोटे में, एंड सो ऑन, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गई होगी आपके पास हेडिंग। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैरा का जो टैग होता है हमारे पास, मैं पी लिखूंगा यहाँ पे, वो ऑटो ओपन क्लोज दे देगा एज यूजुअल। तो पैरा का जो टैक्स होता है हमारे पास, वो पी से डिनोट करता है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, सो जैसे ही मैं पैराग्राफ लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा
और पैरा का बिल्कुल बस इतना ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें एक बात का आप ख्याल रखिएगा, पैरा में अगर आप कोई स्पेसेस दे देते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन फॉर एग्जांपल सेकंड पैरा, तो सेकंड पैरा लिखूंगा तो वो VS कोड जो होता है, हमारा ब्राउज़र जो हमारी कोड को पढ़ रहा है, या VS कोड जो होता है वो हमारे स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। स्पेसेस इसके P टैग में काउंट नहीं होते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कि आप यूजुअली लिख रहे होते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके P टैग, मैंने जो सेकंड पैरा है वो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में शो होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पेसेस ऑटो इग्नोर हो जाते हैं। अगर आप लिखना चाह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में तो उसका तरीका कुछ और है, बट ये तरीका नहीं है। हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सेकंड पैरा नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे, यहाँ पे दिखाई ना दे, इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, तो सेकंड पैरा मेरा नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे, यहाँ दिखाई ना दे, तो उसके लिए ये जो हमारे पास चीज़ है वो BR का टैग है। मैं BR का टैग लगाऊंगा जैसे ही, तो ये मेरा जो पैरा का सेकंड पैरा वाला वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं एक और आप लाइन ब्रेक कर दें, BR का जो टैग होता है वो बेसिकली लाइन ब्रेक करता है, आपको एक लाइन दे देता है, एक लाइन प्रोवाइड कर देता है। तो जो सेकंड पैरा है वो आपका मजीद एक लाइन में नीचे चला जाएगा और आपको जगह मिल जाएगी, राइट। तो ये एक तरीके कार है हमारे पास ब्रेक करने का किसी पैरा को। और अगर मैं इसमें और बड़ा ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसी में लिख देता हूँ, मैं अच्छा ये लॉरम जो है आपके पास वो डमी टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है, और इसमें इसका लिखने का तरीका ये है, आप LOREM लिखें, और इसमें आप जितने आप चाहते हैं वर्ड्स वो आप ले सकते हैं। मैं 10 चाह रहा हूँ तो 10 का मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं 20 चाह रहा हूँ तो मुझे और थोड़ा बड़ा पैरा मिल जाएगा। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे किया, मैंने रैपिंग करी है बेसिकली। मेरा ये जो टेक्स्ट था वो आगे चला गया था, तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने ऑल्ट और Z दबाया। मैंने ऑल्ट का जो बटन होता है, ALT का जो बटन है आपके कीबोर्ड में, मैंने उसके साथ Z दबाया, तो मेरा जो जो कोड आगे भाग रहा था, मेरा जो वर्ड्स आगे जा रहे थे, मैं उनको नेक्स्ट लाइन में ले आया ताकि मुझे एक ही स्क्रीन पे पर नजर आए, मुझे आगे ना जाना पड़े, राइट। अगर मैं अपना टेक्स्ट और बड़ा चाहता हूँ, आई थिंक मुझे 50 का चाहिए, तो ये और बड़ा हो गया मेरे पास, तो इस तरीके का आपके पास पूरा पैरा दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं यहाँ अगर लाइन ब्रेक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरा नेक्स्ट लाइन में आए, तो बहुत आसान है, आप यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा दें, BR का टैग लगा दें और ये आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एक और टैग दे दें तो ये आपके पास एक और लाइन में चला जाएगा, और इस तरीके से दिखना आपको शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हेडिंग एंड पैराग्राफ इन HTML। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आप को कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Goodbye.